बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है भाषाई विवाद से। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी भाषा का विरोध किया जाता है। उनमें से एक राज्य महाराष्ट्र है और एक अन्य राज्य दक्षिण भारत में तमिलनाडु है। तमिलनाडु की बात करें तो समय समय पर हिंदी भाषा को लेकर विरोध जो है वो उत्पन्न होता ही रहता है। इनका कहना ऐसा है कि संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो भाषा चुनने का अधिकार हमें है और वही आप हम पे थोप नहीं सकते हो हिंदी भाषा को। एम.के. स्टालिन ने ना जाने पिछले वर्ष कितने सारे पत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखे हैं। साल 2023 की बात करें, 24 की बात करें, 25 की बात करें, लगातार ये मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं और ये विवाद हमें आए दिन देखने के लिए जो है वह मिलता ही है। आज फिर से ये मुद्दा जो है वो शुरू हो चुका है। तो आइए इस टॉपिक को जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा। तो बात है क्या, मुद्दा है क्या? एम.के. स्टालिन ने क्या कह दिया है कि वह हिंदी जो है वो नहीं बोलेंगे। नो स्पेस फॉर हिंदी देन नाउ और एवर। ना तो आज, ना कल और ना ही आने वाले समय पर हिंदी बोली जाएगी तमिलनाडु के अंदर। तो ये कहा किसने है? मुख्यमंत्री है यहाँ पर एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के, उन्होंने कहा है। अच्छा, थोड़े समय पहले आपने देखा था कि महाराष्ट्र में भी मराठी भाषा को लेकर विवाद जो है वो उत्पन्न हुआ था। वहां के एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा था, राज ठाकरे ने, कि जो हिंदी बोलने वाले माइग्रेंट्स हैं जो हमारे यहाँ आ रहे हैं बेसिकली यूपी और बिहार से, उनको हम लात मारेंगे। उनका एक ऐसा स्टेटमेंट आपने देखा था और मैंने कवर भी करवाया था आपको। तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करा है, जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, ठीक है। इन्होंने बोला है कि भाषाई आधार पर जो हिंसा है वो नहीं होगी। भाषा आप उन पे थोप नहीं सकते हो, हिंदी भाषा, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है आपको पता ही है, दंगे वगैरह जो है चलते ही हैं। कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई शहीद हो जाते हैं, कई पुलिस कर्मियों की डेथ जो है वह हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं देश के लिए, कारण भाषाई विवाद। अभी थोड़े समय पहले कुकी और मिती ट्राइब के मध्य भी देखा आप लोगों का रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर था, ठीक है। फिर आपने महाराष्ट्र के अंदर कवर करा आर्टिकल, फिर आज हम लोग तमिलनाडु पर भी आ चुके हैं। तो इन्होंने बोला कोई भी स्थान नहीं है, कहा, तमिलनाडु के अंदर। अब इन्होंने कहा कब? 1965 का मुद्दा है गाइस। एंटी हिंदी आंदोलनों के शहीदों को इन्होंने, जो आंदोलन करा था जिन्होंने, उनको इन्होंने श्रद्धांजलि जो है वह दी है और वहां से ये मुद्दा जो है वो उठकर आपका आ गया है, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि हिंदी को आप हम पर थोप नहीं सकते हो और क्या नहीं, आप एनहेंस नहीं कर सकते हो ऐसे, ये हमारा राइट है। अगर मैं अपने भारत की बात करूं तो यहाँ पे जो मॉडल चल रहा है वो 3 भाषाओं के आधार पर चल रहा है। एक तो आप लोगों की रीजनल लैंग्वेज, ठीक, एक हिंदी और एक इंग्लिश। बट तमिलनाडु का कहना क्या है कि हम केवल 2 मॉडल पर बात करते हैं, इंग्लिश व हिंदी को लेकर, सॉरी इंग्लिश व, माफ कीजिएगा, अपनी रीजनल लैंग्वेज को लेकर। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो हमारे भारत का ऐसा है, बट जो तमिलनाडु है वो हिंदी कॉन्सेप्ट जो है वह नहीं करता है। ओके, मैंने क्या बात करी, ये जो मुद्दा उठा 1965 से जुड़ा है और ये बेसिकली जुड़ा हुआ आप लोगों का एंटी हिंदी आंदोलनों से। इसमें हुआ क्या था, एक बार थोड़ा सा हम गौर फरमा लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सरकारी आंकड़ों के अनुसार कहा गया था कि 70 लोगों की मृत्यु हो गई थी जो इसका विरोध कर रहे थे। और अगर हम वैसे बात करें तो इसका संख्या जो है वो करीबन 500 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु जो है वह हुई थी, मौत हुई थी लगभग, अगर हम अपने आंकड़ों के अनुसार समझते हैं। इनमें से प्रदर्शनकारी शामिल थे और कुछ पुलिस कर्मिक भी जो है इसके अंदर शामिल थे। अच्छा, अब ये मैंने ऐसा क्यों बोला 500 से ज्यादा? जो आप लोगों के इतिहासकार थे और अनौपचारिक संस्थाएं वगैरह, उनके अनुमान के अनुसार 70 नहीं बट 200 से 500 तक की मौतों का जिक्र जो है वह किया गया था। मौत का कारण पुलिस फायरिंग, दंगे, हिंसा और आत्मदहन जैसे चरम विरोध जो है इसके अंदर शामिल थे। अच्छा, ये भी सही है। फिर एम.के. स्टालिन ने क्या बोला? मैंने बोला सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, तो इनकी लैंग्वेज में है,
स्टिल अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो बस इनका कहना ये है, कोई हिंदी भाषा से इनको बेसिकली नफरत नहीं है, स्टिल ये अपनी सांस्कृतिक पहचान को, अपनी अस्मिता को बनाए रखना चाहते हैं, जिस वजह से ये आंदोलन जो है वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है जी। ठीक है जी। अच्छा, वही अगर हम बात करें, किताबें भी इस पर कई लिखी गई, कई आर्टिकल्स जो है इसके अंदर कवर आप लोगों के करे गए हैं और बताया गया है कि किस प्रकार 6538 के समय पर जब हिंदी को अनिवार्य किया गया था 1938 के समय पर राजा जी द्वारा, तब से ये दंगे जो है, तब से ये बात जो है वो ज्यादा आग जो है ले ली, यानी कि आग का रूप ले लिया। आंदोलन में आप लोगों को काफी ज्यादा जो है वह देखने के लिए मिले, लोगों को जेल जाना पड़ा, आंदोलन में अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। ठीक है, कई आंदोलन समितियां जो है वह बनाई गई। तो ये सारा इसको ही डिस्क्राइब कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है जी। अच्छा, ये आप एक समय देख लीजिए कि कितने 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 आर्टिकल्स जो है वो इस समय पर आप लोगों के बेसिकली छापे गए थे, वह पब्लिश जो है वह करे गए थे। ठीक है, तो ये सबका सब क्या है, आप लोगों का एक बार वापस से दोहराया गया है, वापस से बताया गया अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर, एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा। एमके स्टालिन की ही तस्वीर है। अच्छा, ठीक है गाइस, आप समझ गए। ये देखिएगा, ये देखिएगा, बेसिकली इनको क्या है ना, इनको हिंदी लैंग्वेज से घृणा कह सकते हैं शब्द, क्योंकि हमेशा समय समय पर, और राज्य नहीं, केवल यही एक राज्य ऐसा है जो क्या कहता है, जो आप लोगों की बात रखता है केवल और केवल हिंदी भाषा के अपोज को लेकर। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट। अब बात क्या है, हिंदी थोपने के विरोध का एक इतिहास, एक ऐतिहासिक आधार भी है। तो तमिलनाडु में हिंदी थोपने का विरोध स्वतंत्र पूर्व काल से चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर 3 मेजर जो व्यक्ति है उनका रोल है। जैसे कि अगर हम बात करें, इस संघर्ष का आकार देने पर आप लोग को पेरियार ईवी, रामासामी, साथ ही साथ आप लोग के मयूरम, वेदाचलम और साथ ही साथ सोमा सुंदरम भारती जैसे नेताओं की भूमिका जो है वो अहम रही। अच्छा, इससे साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं, वो ये है कि जब आप लोग को साल 2025 का बजट पेश किया गया था, तो हमारा जो करेंसी की बात करें तो इस तरीके का सिंबल है ना, इस तरीके का, मैंने आप ज्यादा मतलब ये बड़ा बना दी, इस तरीके का सिंबल है हम जब अपने इंडियन रुपी को समझते हैं। तो इन्होंने जो बजट अपना पेश करा था, जब तमिलनाडु ने स्टेट बजट अपना लेकर आए, तो उन्होंने इस सिंबल का इस्तेमाल करा ही नहीं। इन्होंने इस्तेमाल करा कुछ इस प्रकार का वह सिंबल था, है ना, समझने के लिए आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का था, पाई और नीचे ऐसे बना दिया घुमाकर। तो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एक नया सिंबल दिया बजट का। तो ये इतना अपोज करते हैं हिंदी को लेकर कि बजट तक की चीजों को इन्होंने ऐसे करा। तो आप अपना एक अलग ही देश बना लीजिए, है ना। इनकी तो सोच ऐसी है, देखो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको इनकी एक सोच की तरफ से लेकर बता रही हूँ कि इनका बस चले तो अपनी एक नया देश बना ले जहां पर हिंदी का यूज हो ही ना। ठीक है। अच्छा, 1938 में जैसे मैंने बात करी, 1965 की ये बात है जहां से मुद्दा जो है वोट कर आता है। ये आप लोगों के सी राजगोपालाचार्य द्वारा स्कूलों के अंदर हिंदी अनिवार्य करी थी। जब से ये जो टॉपिक है या फिर जब से ये विषय है चर्चाओं के अंदर बना हुआ है, इसका विरोध किया आप लोगों के पेरियार एस रामनाथन, आपके नटराज जैसे कार्यकर्ताओं ने इसे सामने आया, यानी कि इसके विरोध में जब इन्होंने अनिवार्य इसको कर दिया, आंदोलन में शहीद कार्यकर्ताओं ने जन आंदोलन जो है इसे बना दिया। अच्छा, पेरियार और आप लोगों का आत्मसम्मान आंदोलन, पेरियार ईवी रामासामी ने हिंदी विरोध में आत्मकथा आंदोलन से जोड़ दिया और भाषा को सामाजिक समानता, ब्रह्मवादी वर्चस्व और सांस्कृतिक प्रभुत्व से इसे जोड़ने की बात जो है वह कर दी। भाई अगर हम बात करें, डीएमके क्या है, एक पार्टी है गाइस, ठीक है, और इस पार्टी की बात करें 1949 के अंदर इसका जो स्थापना है वह करी गई थी। प्रथम सत्ता जो है इसकी 1967 के अंदर लाई गई, जिसमें मद्रास राज्य विधानसभा चुनाव जो है वह जीता, और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा किसी अन्य राज्यों में अपना मत पाने वाले गैर कांग्रेसी पार्टी जो है वह ये बनी। प्रमुख नेता आप लोगों के इसके अंदर CN अन्ना दुरई, M करुणनिधि और MK स्टालिन थे। जब भी आप लोगों को यहाँ पर नाम जो है वह देखने के लिए मिल रहा है, और पार्टी के अध्यक्ष 2021 से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। तो आप अपनी विचारधारा जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि केवल एक भाषा के आधार पर आप
विवाद उत्पन्न करके देश की भलाई कर सकते हैं, या फिर भाषा को ध्यान में रखते हुए ही केवल और केवल अपने राज्य या फिर संपूर्ण भारत, क्योंकि देखो हम जो है वो भारत का ही अंग है, भारत का ही अंग, यानी कि अगर हम बात करें हमारे संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो समानता की बात है। फिर आप समानता क्यों नहीं लेकर आते? माना रीजनल लैंग्वेज की बात यहाँ पर करी गई है, बट उस रीजनल लैंग्वेज को भी तो आप अन्य भाषाओं के साथ सपोर्ट में चले, केवल ये नहीं कि एक ही भाषा। संपूर्ण भारत में किलोमीटर के हिसाब से भाषा जो है वो बदलती है, धर्म जो है वो आपका बदलता है, भगवान को पूजने का तरीका जो है वो बदलता है। भारत जो है वो बेसिकली डाइवर्सिटी के साथ बना हुआ है, डाइवर्सिटी है इसके अंदर, विविधता काफी ज्यादा है। आप ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से।